नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना रूस दौरा स्थगित कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने ये जानकारी दी है। 9 मई को विजय दिवस पर मॉस्को में होने वाले विक्ट्री परेड में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले थे। भारत की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए वेब्स 2025 का आयोजन किया गया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। ये सम्मेलन 4 मई तक चलेगा। देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी। केंद्र कैबिनेट बुधवार को जातीय जनगणना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहलगाम हमले के 8 दिन बाद पाकिस्तान सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली करा दी। पाकिस्तानी सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा लिए हैं। कठुआ के परगवार इलाके में पोस्ट खाली की गई है। वहीं पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। भारत ने बुधवार देर रात पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी पाकिस्तान की सभी तरह की फ्लाइट 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस में नहीं उड़ सकेंगी। भारत ने पाकिस्तान के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया। इसमें कहा गया है कि अगर कोई फ्लाइट इंडियन जोन में आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया। एनएसएबी में 6 सदस्य भी होंगे। नीतीश कुमार ने मजदूर दिवस के मौके पर प्रदेश और देश के सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास और उत्पादकता को बढ़ाने में श्रमिकों की मेहनत उनकी ताकत की बड़ी भूमिका रही है। कवर्धा में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर 85 नवयुगल पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वैवाहिक परिणय सूत्र में बंधे और अपने नए जीवन की शुरुआत की। वही वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद देने डिप्टी सीएम विजय शर्मा और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहुंचे। बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली इंद्रावती नदी में अब पानी नहीं बचा। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 3 दिनों की एक बड़ी पदयात्रा की। पदयात्रा के तीसरे और अंतिम दिन पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अगुवाई की, जिसके बाद बस्तर संभाग के सभी विधायक और पूर्व विधायक कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले, लेकिन कलेक्ट्रेट के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। विदिशा के नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में 198 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण से विवाह कराया। वहीं शहर काजी ने 27 जोड़ों का निकाह कराया। इस दौरान नवविवाहित जोड़ों को 49,000 का चेक और प्रमाण पत्र वितरित किया गया। नरसिंहगढ़ के मुख्य मैदान में मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कराया गया, जिसमें 508 जोड़ों ने वैदिक विधि से विवाह किया। गर्मी के बावजूद आयोजन में उत्साह बना रहा। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, विधायक मोहन शर्मा और सांसद ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। पिपरिया में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 178 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। समारोह में नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी, क्षेत्र विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। मदर डेयरी और वेरका ब्रांड के बाद अमूल ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें गुरुवार 1 मई से लागू हो गई है। बोकारो में कांग्रेस की ओर से 6 मई को संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस जिला कमेटी की बैठक बोकारो परिसदन में संपन्न हुई। बैठक में विधायक श्वेता सिंह मौजूद रही और मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को लेकर जमकर बवाल चल रहा है। इस बीच कांग्रेस के 8 में से 5 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया, जिसके चलते बाकी पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की।
बिलासपुर में हिंदू संगठनों का आक्रोश देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारी इस दौरान करीब 1 घंटे तक थाने में मेन गेट को घेरकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। बताया जा रहा है धर्मांतरण का विरोध करने पर हिंदू संगठन से जुड़े राम सिंह पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, जिसके चलते हिंदू संगठनों ने ये एक्शन लिया। मुंगेर के पोलो मैदान में 30 अप्रैल से होम गार्ड की बहाली शुरू हो गई है। यह भर्ती प्रक्रिया 19 मई तक चलेगी। इस बहाली में कुल 17,526 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इनमें 3,307 महिला और 14,219 पुरुष अभ्यर्थी शामिल है। वहीं प्रशासन ने बहाली प्रक्रिया के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। बुधवार को उनके सीने में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने गैस की समस्या समझकर उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर अचानक ही वे बेहोश हो गए। परिजन तत्काल भाजपा प्रवक्ता को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर कोयलीबड़ा ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित परमेश्वर उसेंडी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। पखांजूर स्थित भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में 82 सरपंचों ने उनका समर्थन किया। सरपंच संघ के प्रवक्ता मनोज मंडल ने बताया कि सर्वसम्मति से हुए निर्णय में सभी सरपंचों की अहम भूमिका रही है। भोपाल से रत्नागिरी से आसाराम तिराहा तक 20 किलोमीटर लंबे मौजूदा 4 लेन अयोध्या बाईपास को 8 लेन किया जाएगा। इसके अलावा रत्नागिरी पर एक नया टी जंक्शन बनेगा, जो आनंद नगर, पिपलानी और प्रभात चौराहा से जुड़ेगा, जिसके बाद फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाना आसान हो जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले और कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर रायपुर में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे सड़कों पर लगाए गए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आतंकवादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बेगूसराय के जिला परिषद सदस्यों ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों का आरोप है कि जिला परिषद कार्यालय में दादागिरी की जा रही है। इसके साथ ही दलित और महादलित सदस्यों के साथ बदसलूकी की जाती। इतना ही नहीं, योजना के बंटवारे में भी वर्चस्व दिखाया जाता है। जोधपुर की मंडोर मंडी में नकली नोटों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस की स्पेशल टीम ने 7,50,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस को नकली नोट छापने की मशीनें, प्रिंटर, स्टिकर, रंग और अन्य सामग्री भी बरामद हुई। वहीं पुलिस ने आरोपी श्रवण आचार्य को गिरफ्तार किया है। पंजाब में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदकोट के बस स्टैंड पर संदिग्ध तत्वों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया गया और आने जाने वाले यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई। वहीं डॉग स्क्वाड टीम की मदद से पार्किंग में खड़े वाहनों की गहन जांच की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिनों पीएनबी बैंक के सीएसपी संचालक से अपराधियों ने बंदूक के दम पर 30,000 रुपए लूट लिए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से बाइक, पिस्टल समेत मोबाइल बरामद किए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। खाद्य विभाग ने अवैध धान परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें मौजूदा 700 बोरी अवैध धान जब्त कर लिया गया। दरअसल विभाग को सूचना मिली थी कि नियमों को ताक पर रखकर धान का परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने ट्रक को रोका। जांच के दौरान ट्रक में मौजूद धान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। रीवा के वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर में सड़क की बदहाल स्थिति से स्थानीय निवासी परेशान है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम से लेकर उप मुख्यमंत्री तक शिकायतें की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। वहीं लोगों में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को लेकर भारी आक्रोश नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को नई सौगात दी है। किसानों को अब गेहूं बेचने के लिए मंडी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिले में 18,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के लिए 47 सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि गांव-गांव जाकर मोबाइल वैन गेहूं खरीद करेगी। महोबा के अम्बेडकर पार्क में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बाबा साहेब की तस्वीर से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। मामले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो पोस्टर लगाए थे उस पर बाबा साहेब की आदि तस्वीर लगाना अपमान
डीजी ऑफिस में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया और महिला कर्मचारी के साथ उसके दोस्त को भी गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से लाखों रुपए नकदी जब्त की। धमतरी पुलिस ने लाखों की चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल आरोपियों ने जिले के संबलपुर, भखारा, दुगली में बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवर समेत नकदी की चोरी की थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते चोरी किए गए सामान को भी बरामद किया। टीकमगढ़ में पुलिस ने चोरी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने सट्टे में हारे पैसे और उधारी चुकाने के लिए चोरी की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए। रायबरेली पुलिस ने असलहा खरीदने की योजना बना रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों युवक लालगंज में हुई लूट की वारदात में शामिल रहे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से लूटे गए रुपए भी बरामद किए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष के लोग अपने प्लॉट पर मुख्यालय में वार्ड नंबर 11 और 12 के वार्ड वासियों ने नगर पालिका में पानी की समस्या को लेकर जोरदार हंगामा किया। लोगों ने सीएमओ के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि वार्ड में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है और गंदगी से हालात और भी खराब हो चुके हैं। राजस्थान में सीकर के श्री माधोपुर में 12वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा के साथ नाजायज हरकत को अंजाम दिया। छात्रा पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। परिजनों के पूछने पर उसने आप बीती बताई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 3 लोग कार में सवार होकर हिसार जा रहे थे। परलिका और रामगढ़ के बीच उन्होंने कार रोक दी थी। इस दौरान अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हालांकि तीसरा शख्स आसपास जाने की वजह से बच गया। मध्य प्रदेश के पिपरिया में देर रात हुए अलग अलग सड़क हादसे में 10 लोग घायल हो गए। पहला हादसा समानपुर मोड़ पर हुआ, जहां 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे हादसे में तेज रफ्तार वाहन खड़ी ट्रॉली से टकरा गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान के डूंगरपुर से सड़क हादसे की गई है। बेगूसराय में बछवाड़ा थाना क्षेत्र में एक वार्ड सदस्य ने दलित परिवारों पर लाठी डंडे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पिछले 30 वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन गांव का ही वार्ड सदस्य जबरन उस जमीन को खाली कराना चाहता है और विरोध करने पर हमला किया। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ की मीराबाई चौक में तोड़फोड़ मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना प्रस्ताव और जानकारी के मीराबाई चौक पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर सीएमओ पर कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर के कीरतपुर में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 अवैध फरार हो गया। पुलिस ने मौके से बाइक, कारतूस, मोबाइल सहित नकदी बरामद की है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में वर्ष में केवल एक बार होने वाले चरण दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों भक्त पहुंचे। सुबह से ही मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी रही। इस मौके पर ठाकुर जी का गुलाब जल युक्त चंदन से भव्य श्रृंगार किया गया।
विदिशा में विश्व हिंदू परिषद जिला कार्यालय में अशोक भवन का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यालय में आगामी समय में सामाजिक धार्मिक गतिविधियां संचालित होगी, जिसका लाभ हिंदू समाज को मिलेगा। कोंडागांव में परशुराम जयंती के मौके पर ब्राह्मण समाज ने मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली और बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर भगवान परशुराम के जय घोषों के साथ नगर का भ्रमण किया। एटा में परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। सभी लोग शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर जमकर थिरके। युवा हाथों में फरसा और भगवा ध्वज लहरा रहे थे। वहीं शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोकामा में आयोजित 7 दिवसीय राजकीय भगवान परशुराम महोत्सव का फीता काटकर उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और देश में अमन चैन की प्रार्थना की। सुसनेर में बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उज्जैन में भगवान परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अद्भुत संगम पर ब्राह्मण समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। महाकाल मैदान से शुरू इस जुलूस में महिला शक्ति ने तलवारों और भालों के साथ 43 डिग्री तापमान में भी प्रदर्शन दिखाया। वहीं टावर चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई गई। डिडवाना में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह धर्म प्रेमियों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। वहीं शहर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़े ही धूमधाम से परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिसलपुर में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधिवत पूजन से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। 1 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियों ने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कोरबा में अक्षय तृतीया हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव के ठाकुर देव सहित अन्य ग्राम देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना की गई। बच्चों युवाओं सहित सभी ने खेतों में बीज बोने की प्रतीकात्मक रस्म भी निभाया। ये रिवाज वर्षा ऋतु की तैयारी का संकेत देता है। जामताड़ा में अक्षय तृतीया के अवसर पर नवकुंज विष्णु महायज्ञ और महामृत्युंजय यज्ञ को लेकर भूमि पूजन किया गया। अनुष्ठान में मुख्य रूप से नाला थाना प्रभारी राजीव कुमार रंजन शामिल हुए। इस दौरान महायज्ञ का भूमि पूजन स्थानीय पंडित दीन बंधु ठाकुर ने विधि विधान के साथ संपन्न किया। एशियन न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। विष्णुदेव साय की सरकार ने बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को किसान चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर तेंदुआ एक कमरे में घुस गया। इस बीच लोगों ने सूझबूझ दिखाते उसे कमरे में बंद कर दिया और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सोनभद्र में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर राहगीरों ने तत्काल आग बुझाने की कोशिश शुरू की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव बुधवार को उज्जैन पहुंचे और विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में और इसी के साथ फटाफट बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।